ऐसा भी नहीं देखे। तो यार अभी तो 17A ही चल रही है, 17A। ये जो पहला हम ये जो चैप्टर 17 है, इसमें जो थियरम्स लगने वाली हैं, मतलब मोटा मोटा जो थियरम्स लगने वाली हैं, वो थियरम्स ये जो अपना इसी को फॉलो कर रहे हैं। आप इसी को देख लीजिए। मैं एक बार फिर से आपको इसकी रिवीजन करा देता हूँ 2 मिनट में। तो पहली जो है वो ये बोल रहा है कि सर द एंगल इन अ that an arc of a circle subtends at the center is double which it subtends at any point on the remaining part of the circle। बहुत ज़्यादा इंग्लिश लिखी हुई है इस छोटी सी बात के लिए कि सर ऐसा है कि ये पहली बात तो समझिए, जो एंगल आर्क बनाती है वही एंगल कॉर्ड बनाती है। एक डिटेल डिस्कशन हुई थी लास्ट लेक्चर में, दोबारा मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा। मैडम आपको इसका मतलब ये पता होना चाहिए कि ये कॉर्ड एक्स वाई अगर यहाँ पर एक एंगल बना रही है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ पर इसके हाथ शाहरुख की तरह ज़्यादा खुले हुए हैं और यहाँ पर इसके जो हाथ हैं वो कम खुले हुए हैं। मेरी बात नहीं समझ आ रही भाई। आर्क है एक्स वाई, वो जो आर्क या कॉर्ड बोल लीजिए, वो सेंटर पे जो एंगल बना रही है और किसी भी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनाएगी, तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये वाला एंगल 2 थीटा होगा। लास्ट लेक्चर में डिटेल में बात हुई है। यहाँ तक समझ आ गया? नहीं समझ आया तो रेफर द लास्ट लेक्चर। यहाँ तक कोई डाउट? ओके। इसी की छोटी बहन जो है वो ये है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। कहने का मतलब ये कॉर्ड मेरी एक्स वाई, ये यहाँ पर जो एंगल बनाएगी, 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 ये सारे जितने भी एंगल बनाएंगे विनीत जी, ये सारे के सारे इक्वल होंगे। बाबा जी कोई डाउट? आई एम सॉरी, यहाँ तक कोई डाउट बाबा जी आपका? पक्का? ठीक है। और तीसरी बात, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये सर्कल, ये सेंटर में से एक निकलती हुई लाइन, भागती हुई लाइन, ये कोई भी एंगल यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ जो भी एंगल बनाएगी, ये सारे के सारे जो एंगल हैं भव्या जी, वो सारे के सारे 90 होंगे। इस भव्या कोई डाउट है? ये मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, मैं क्लियर पेज पे बना देता हूँ। मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखिए जी, ये डायमीटर, ये लाइन एक्स वाई है। अब देखिए सर्कमफ्रेंस पे ये एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना होगा? 90। सर्कमफ्रेंस पे ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल कितना होगा? 90। भाई कोई डाउट है? डायमीटर सर्कल पे या सर्कमफ्रेंस बोल लीजिए, जो भी एंगल बनाएगा वो 90 होगा। तो एक तो डायमीटर है नहीं, ये भी तो डायमीटर ही है, इसने कुछ बिगाड़ा थोड़ी। और ये भी तो एक डायमीटर ही है, ये भी तो, मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, ये देखिए ये भी तो एक डायमीटर ही है। तो ये भिन्न भिन्न तरह के जो डायमीटर हैं, ये जब भी कोई भी डायमीटर ले लीजिए, अगर मैं आपको डिक्लेयर कर दूं कि सर ये एक डायमीटर है, अगर मैंने आपको बोल दिया कि ये डायमीटर है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 होगा और यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो 90 होगा। ये लाइन जुड़ी हुई है। मित्रों यहाँ तो कोई डाउट है? ये पहली 3 थ्योरम हंसते खेलते, कोई डाउट इनमें? पहली थ्योरम जो है वो शाहरुख वाली थ्योरम मतलब कि शाहरुख के हाथ जो हैं वो यहाँ सेंटर पे ज़्यादा खुलते हैं और सर्कमफ्रेंस पे कम खुलता है। रिलेशन क्या होता है? ये थीटा होता है और ये 2 थीटा होता है। नहीं समझ में आया? SR के थ्योरम बोल दीजिए। फिर दूसरी थ्योरम कि ये सारे जितने भी एंगल हैं, ये वाले इन द सेम सेगमेंट मतलब ये वाली ऊपर वाली सेगमेंट में, ये वाली सेगमेंट में, ये जितने भी एंगल्स हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं, हम साथ साथ हैं। नहीं समझ में आया? उसी तरह यहाँ तो एंगल ये बनाएगी नहीं, ये तो एंगल नीचे भी बना सकती है, यहाँ पर भी बना सकती है, यहाँ पर भी बना सकती है।
तो ये भी जो एंगल है ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। ऐसा मत करना कि ये वाला एंगल को इसके इक्वल कर देना, नहीं समझ में आया। पिंक वाले एंगल पिंक वाले एंगल है और ग्रीन वाले एंगल ग्रीन वाले एंगल है, नहीं समझ में आया। और तीसरी जो सबसे ज़्यादा आप यूज़ करने वाले हैं वो ये अगर ये डायमीटर है तो भाई का सर्कमफ्रेंस में एंगल हमेशा 90 होगा। जो डायमीटर होता है वो सर्कल को 2 इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। तो जो डायमीटर है वो सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री बनाएगा। ये 3 छोटी छोटी थ्योरम में कोई डाउट? ओके। उसके बाद 2 थ्योरम्स और है जो कि आपके ये 17 चैप्टर में लगती हैं। ये तो हमने कर ली। अब ये देख लीजिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पहले तो लास्ट लेक्चर में ठीक के मैं बोला, अब दोबारा नहीं बताऊंगा ज़्यादा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब वो होता है जिसके 4 पैर क्वाड्रिलेटरल पे हैं। भव्या जी नहीं समझ में आया? ये जो है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले जैसे ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करें, प्लीज़ उसका पैर चेक कर लें कि उसके चारों पैर क्या सर्कमफ्रेंस में हैं या नहीं है। बीच में कोई क्वाड्रिलेटरल होगा उसको बोलोगे सर जी कर दो, आप थोड़ा एडजस्ट कर लो, ऐसे नहीं, फीस दी है आपको, ऐसे नहीं होता भाई, ज्योमेट्री है, नहीं समझ आया। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री 2 वर्ड्स आते हैं। याद करने का बड़ा सिंपल स्टाइल है। एस का सम 180 होता है और कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 डिग्री होता है। ये वर्ड कभी ट्रिग्नोमेट्री में घूमते फिरते शायद आपको मिलेंगे, नहीं समझ में आया। एंगल्स आर सप्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ द एंगल्स आर 180, कॉम्प्लीमेंट्री सम ऑफ द एंगल्स इज 90। एस 180, सी 90, नहीं समझ में आया। कभी ना कभी ट्रिग्नोमेट्री का इधर उधर आएंगे। यहाँ तक शांति? तो इसका एक एंगल अल्फा है और दूसरा एंगल बीटा है और एंगल्स आर सप्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्री। मित्रों कोई डाउट? पक्का? और 5वीं जो थ्योरम है वो ये है कि सर ऐसा है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल, ये बात सिंपल है, उसने घुमा फिरा के इंग्लिश में आपको डराने के लिए, ताकि मेरे जैसे जो मास्टर है उनका घर चलता रहे, उसने घुमा फिरा के उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। बात सिर्फ ये है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। भव्या जी को डाउट? इससे पहले जो थ्योरम आई थी उसने आपको ये बोला था कि सर ये अल्फा है और ये बीटा है। भव्या जी को डाउट? ये बीटा है, ये सेम लाइन है, तो ये 180 माइनस बीटा। भव्या जी को डाउट? पक्का? ठीक। पहली थ्योरम के हिसाब से जो अभी आपने किया, ये तो जो है ये जो आपने 180 माइनस बीटा, ये आई थिंक 7th क्लास की ज्योमेट्री से आपने किया होगा। बट अभी जो ज्योमेट्री आपको कराई गई है उसमें ये कराया गया है कि बेटा ये देखो चारों पैर इसके सर्कल पे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? 180। तो इस थ्योरम के हिसाब से जो बीटा है वो किसके इक्वल होगा? 180 माइनस अल्फा। तो ये वाला जो एक्चुअल में एंगल है, या ऐसे कर लीजिए, एक ही बात है, बात तो एक ही है, ऐसे कर लीजिए, इसको मैं अल्फा ही रहने देता हूँ, मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, ऐसे यहाँ चेंज करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना बढ़े। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो अल्फा है वो किसके इक्वल है? 180 माइनस बीटा। तो अल्फा जो किसके इक्वल है? 180 माइनस बीटा। तो ये जो 180 माइनस बीटा है वो ये वाला 180 माइनस बीटा है। नहीं समझ में आया? तो इतनी ज़्यादा इंग्लिश में सिर्फ ये छोटी सी बात लिखी हुई है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। नहीं समझ में आया? पक्का? विनीत जी को डाउट? यहाँ तक रोकिए, यही लिखा हुआ है कि सर ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। नहीं समझ में आया? अब 17 चैप्टर में कोई भी आप क्वेश्चन उठाएंगे तो इन्हीं भी थ्योरम्स में से वो लगेगा, और कोई नहीं लगेगा। हाँ, 9th क्लास की थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज़ होगी, उतनी अकल आपको होनी चाहिए। उसमें भी यूजली जो यूज़ होगा वो ये देख लीजिए, अभी ये यूजली यूज़ होगा, इसको नोट भी कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मेरे साथ ही नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो है ना ये काफ़ी यूज़ होगा, इस चैप्टर में भी यूज़ होगा, 18 चैप्टर में भी यूज़ होगा, और आपके दिमाग से स्लिप हो जाया करेगा। ये बोलता है कि सर ऐसा है, ये क्या बोलता है, तसल्ली से समझ लीजिए।
ये लाइन और ये लाइन रेडियस है, नहीं समझ में आया, दोनों रेडियस है। अगर ये रेडियस है तो जो ट्राइंगल ओ एक्स वाई है, जो ट्राइंगल ओ एक्स वाई है वो कौन सा ट्राइंगल हो गया भव्या जी? आइसोसेलेस। नहीं समझ में आया? तू डर मत विनीत, हाँ कोई नहीं, तो ये तो समझ आ गया ना कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, बस। तो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। नहीं समझ में आया? तो ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड इक्वल होते हैं उसको क्या बोला जाता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मैडम इंग्लिश में सिर्फ ये गाली दे रही है तुझे, जो तुझे समझ नहीं आना कि है मुझे आइसोसेलेस बोल दिया, वो सिर्फ ये बोल रही है कि बेटा तुम्हारे जो दो साइड्स हैं वो इक्वल है, उनसे लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है यार, तुम मतलब मुझे इंग्लिश में गालियाँ मत दिया करो। तो दो साइड्स इक्वल है, ये ना बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, बट ये बहुत मिस हो जाता है बच्चों से, बहुत ज़्यादा मिस हो जाता है कि वो रेडिया जो है ना, वो रेडियस जो है वो सेम है, क्योंकि वो रेडियस सेम है तो आर्क में वो जो ट्राइंगल बनेगा वो आइसोसेलेस बनेगा। नहीं समझ में आया दोस्तों? पक्का 17 चैप्टर में भी, और जब हम 18 चैप्टर भी करेंगे, टेंजेंट्स वाला भी करेंगे, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। पहले ही आपको समझा देता हूँ। नहीं समझ में आया मित्रों? कोई डाउट? तो अब यही चीज़ें यूज़ करके, ये सारी डिटेल में हमने बात की, तो मैं ज़्यादा इस पर आप टाइम नहीं लगाना चाहता। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें यूज़ कैसे होती हैं। देखिए गिवन फिगर है सर, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये ओ सेंटर डिक्लेयर कर दिया, ये 30 डिग्री और 40 डिग्री उसने डिक्लेयर कर दिया। सबसे फाइंड ए ओ सी, सबसे पहले ये लाइन देखिए, शो योर स्टेप्स ऑफ वर्किंग। मेरी बात समझिए, तसल्ली से समझ लीजिए। सर्कल के दो जगह पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो क्वेश्चंस जैसे इस साल का जो फॉर्मेट है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, जो इस बार 2022 का है, उसमें क्या है यार, एक एक नंबर के क्वेश्चंस है। पहला जो क्वेश्चन है ना उसमें 10 पार्ट हैं एक एक नंबर के, उसमें अगर एक सर्कल का नंबर आ गया, उसमें एक सर्कल का क्वेश्चन आ गया, नीचे पार्ट्स दिए होंगे A B C D, दिस इज फॉर 2022। उसमें जब आपने एंगल निकालना है तो विदाउट वर्किंग आप बता दोगे कि सर ये एंगल है, करना चाहते हो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अंदर कहीं मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको पूरा तसल्ली से लिखना पड़ेगा, जैसे आप 7th, 8th, 9th में लिखते थे, गिवन टू प्रूव, पूरा तामझाम। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? और मेरे पास इतना मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मैं आपको सिर्फ उसकी वर्किंग बता दूंगा। भाई कोई डाउट है? तुझे कोई डाउट है तो बोल भाई, कैसे करें सीबी? हाँ फर्स्ट वाला पहले एसी को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन बनाएंगे। पहले एसी को ज्वाइन करेंगे, पहले एसी को ज्वाइन किया जाए, ये कर लिया सर। उसके बाद ओ और बी को ज्वाइन करना, उसके बाद ओ और बी को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, करिए सर। तो ओ ए ओ सी और ओ बी तीनों जो लाइंस है रेडियस है। जी ठीक कह रहे हैं आप। एंगल ए बी ओ तो ए ओ सी, हाँ आप कह रहे हैं ये सर, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये भी आइसोसेलेस है, ये भी आइसोसेलेस है और ये भी आइसोसेलेस है। मित्रों कोई डाउट है? दिखने शुरू हो गए एंगल्स। और सर्कल्स में कई बार आपको लाइंस खुद से बनानी पड़ेंगी। अगर आप सोफे पे आराम से लेटे हुए हैं कि नहीं यार मैं तो ऐसी क्वेश्चन करूंगी बिना लाइन लगाए, ओ फिर आपकी इच्छा यार, फिर देन यू आर अ जीनियस और समथिंग। नहीं समझ में आया मित्रों? भाई डाउट है तो पूछ लो यार, चुप करके क्यों बैठे हो? तो अगर कोई कई बार क्या है, आपको खुद लाइंस ज्वाइन वगैरह करके कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं तो आपके एंगल्स सॉल्व नहीं होंगे। ये 30 है, ये 30 है, भव्या जी को डाउट? ये 40 है, ये 40 है। अच्छा तो ये वाला जो एंगल है, ये टोटल एंगल विनीत 70 हो गया। नहीं समझ आ गया? तो ये शाहरुख का दूसरा हाथ सेंटर पे ज़्यादा बड़ा होता है, तो ये वाला जो एंगल है कितना हो गया? ओए 140। सेंटर पे डबल होता है, सेंटर पे डबल होता है। मित्रों नहीं समझ में आया? तो थोड़ा बहुत हाथ पैर आपको मारने पड़ेंगे। कोई तकलीफ? सेकंड क्वेश्चन किया था, फिर से देखिए, बी ए डी दिया हुआ है सर, बी ए डी दिया हुआ है 65 डिग्री। इसमें ना कई बार कंफ्यूजन होगी, ये बी ए डी मतलब ये पूरा का पूरा 65 है, ये पूरा का पूरा 65 है। नहीं तुझे समझ आया? ए बी डी दिया हुआ है, ए बी डी
ये 70 है, तो बी डी सी 45। ऐसा नहीं है कि सर वो तो पुरानी बातें होगी, आप क्या अभी तक लेके बैठे हो क्या, वो सब चीज़ें आज भी ट्रू हैं। तो ये 65 है, ये 70 है। अब मेरे से रहा नहीं जा रहा क्योंकि मुझे 180 दिख रहा है, 180 डिग्री दिख रहा है, तो मैं उसको बोल ही देता हूँ। मुझे पता नहीं वो यूज़ भी होगा नहीं होगा। तो 65 70 12 कितना ठीक है ना, 135 है ना? अरे ठीक है ना भाई? 135 जी 45 135। अरे नहीं 45 डिग्री 60 + 7 65 + 7 बात समझ आई? क्या बोल रहा है? अच्छा 135 तो 150, अच्छा 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 ठीक है 45 तो ये 45 होगा। यहाँ तक बात समझ आई? अरे दादा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल? DAB, उसमें ये 65 ये 70, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 होता है, तो ये कितना हो गया 45। ये समझ आया या नहीं आया? वो कैलकुलेट करते रहना, वो 45 आ जाएगा। बात समझ आ गई? अब देख विनीत, ये 45 है और ये 45 है, ये सारा का सारा विनीत कितना हो गया? 90 हो गया। अगर ये 90 है तो इसकी मम्मी से बात करो, इसकी मम्मी का कॉर्ड AC, तो AC जो है वो क्या हो गया? डायमीटर। दोस्तों नहीं समझ में आया? बेटा 90 है तो उसकी मम्मी डायमीटर ही होगी। वो आपको कहीं ऊपर दिख रही है नीचे दिख रही है, नहीं सर ये डायमीटर लग नहीं रही, ये तो कोई और है, नहीं वो उसकी मम्मी का नाम डायमीटर ही है। यही पूछा जा रहा है आपसे, नहीं समझ में आया? अब उसमें जाके हीरोगिरी मत करना, नहीं मज़ा नहीं आया, सेंटर से नहीं जा रही, अच्छा सा नहीं लग रहा, ऐसा कुछ नहीं होता, फालतू की बात है। फिर वो बोल रहा है ACB, बताओ बेटा ACB। अब उसकी मम्मी का नाम डायमीटर है, वो मम्मी के जितने भी बालक होंगे सारे 90 होंगे, नहीं समझ में आया? अगर उसकी मम्मी का नाम डायमीटर है तो उस बिल्डिंग के जितने भी बालक हैं सब 90 हैं। अब आप बोलोगे नहीं यार ये तो थोड़ा काले पीले रंग का लग रहा है, वो शायद खेल के आया होगा, धूप में काला पीला हो गया होगा, बट है उस मम्मी का ही बेटा वो, नहीं समझ में आया? भैया जी कुछ समझ आ रहा है या? ये कितना हो गया 90? मित्रों को डाउट? मेरे से पूछेंगे तो एक टाइम के बाद सर्कल्स बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है, बिकॉज इट्स लाइक जी कैंडी क्रश की तरह, इट बिकम्स वेरी एडिक्टिव। फिर बड़ा मज़ा आता है एंगल ढूंढने में। बट अगर आप ये बोलते हो अंकल जी आपकी तो उम्र हो गई है, अब आप तो सर्कल्स के साथ ही टाइम व्यतीत करो, तो आपकी इच्छा, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग। बस यू बी कोई डाउट? जी बताइए जी। अच्छा हाँ ठीक है, नाइस। तो ये हमने क्या ढूंढ लिया? ये 90 ढूंढ लिया, ये 90 ढूंढ लिया। अगर ये 90 है तो ये 20 है मैडम, ठीक है? कुछ और जुगाड़ लगाइए। अब क्या भी ये 65 हो चुका है, तो 115 बट 115 का करेंगे क्या? अरे ऐसे कर लीजिए। ऑपोजिट वो इसके सप्लीमेंट्री रहता है ना। ये 70 रहेगा तो ये भी 70 रहेगा, कौन सा वाला? ये 70 रहेगा तो ये भी 70 रहेगा, कौन सा वाला? हाँ 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 हाँ, नाइस नाइस नाइस। और 45 + 20 हम DCB का ट्रायंगल लेते हैं, तो 45 + 20 65 होता है। अरे 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 एक सेकंड, बड़ा सिंपल, हाँ सिंपल हो गया, सिंपल सिंपल सिंपल, हाँ हाँ हाँ। देखिए आपको निकालना है ACB, आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो ये जो मम्मी है AB, ये एक एंगल यहाँ छाप रही है और दूसरा एंगल यहाँ छाप रही है। मेरी बात समझ में आई मित्रों? ये मम्मी का एक बालक ये और दूसरा बालक ये, नहीं समझ में आया? और दोनों बालक का नाम थीटा, नहीं समझ में आया? नहीं समझ आ रहा? नहीं आ रहा? नींद आ रही है तुझे? थोड़ी सी कोशिश करेगा तो समझ आना शुरू हो जाएगा, छोड़ देगा तो नहीं समझ नहीं आएगा। फिर 2 चैप्टर चले जाएंगे। जी जी सभी ठीक है? सभी ठीक है क्या? तो अगर तुझे सिबी ये वाला एंगल चाहिए
ACB, ये वाला एंगल चाहिए। मुझे लगा था ये वाला एंगल ABC, तो आपने बोला नहीं सर ऐसे मत दुष्टता दिखाओ, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल तो हम बता चुके हैं पहले ही, वो तो पहले स्टेप में तैयार हो गया था 45। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा 45। हमने एक एक्स्ट्रा एंगल भी निकाल लिया, ये एंगल कितना होगा 20। विनीत तुझे समझ आया नहीं यार? पक्का? थोड़ा बहुत आगे पीछे वो सब देखना पड़ेगा, बट मैं इससे ना आपको एक फिर काम करता हूँ, जैसे मैं इसी से आपको एक दो चीज़ें और समझा देता हूँ, यहीं पर आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में जल्दी चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाए। जो मैं पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ वो मैं इसी में आपको थोड़ा जूम करके देखिए, इसी में बता देता हूँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको तकलीफ नहीं आएगी। भाई ये वाली जो कॉर्ड है ना, तो ये वाला जो एंगल ये बना रही है और ये वाला जो एंगल बना रही है वो दोनों सेम है। मित्रों समझ नहीं आया? ये बात समझ आ गई? तो आपने इसको यूज़ कर लिया ये निकालने के लिए और ये निकालने के लिए, यहाँ तक ठीक है? ठीक। अब दूसरी बात समझिए, ये जो मम्मी है, ये जो AB है, इसके भी दो बालक, ये वाला बालक और ये वाला बालक दोनों सेम है। बात समझ आ गई? ये तो अभी हमने क्वेश्चन करने के लिए सॉल्व किया। कोई डाउट है? हेलो। फिर तीसरी मम्मी से बात करते हैं। तीसरी मम्मी ये, इसके भी दो बालक हैं, एक बालक ये है और दूसरा बालक ये है, तो ये कितना हो गया 70। भाई बात ही समझ आई? अरे ICSE का एग्ज़ाम देने जा रहे हो यार, बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो, मेरे जैसा मास्टर है जो कि ज़्यादा काम नहीं करना चाहता, उसने यही पकड़ लिया क्वेश्चन। उसने बोला अच्छा 2013 में ACB पूछा था, मैं अब दूसरा एंगल पूछ लेता हूँ। नहीं मेरी बात नहीं समझ आ रही। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया ना आपने, और सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं समझ में आया। उसी तरह फिर आपने क्या किया, ये मम्मी को पकड़ लिया, ये मम्मी के भी दो बालक, एक बालक ये और दूसरा बालक ये। भाई देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे? नहीं देख पा रहे तो ऐसे लाइन ज्वाइन कर लो, कोई तकलीफ नहीं है। ये देखो, एक बालक ये है इसका मम्मी का और दूसरा बालक ये है, ये। विनीत जी कुछ समझ आ रहा है या कंप्यूटर के बारे में सोच रहे हैं? अब देखा? तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके पास टेक्स्ट बुक है, जब भी आप सर्कल्स के क्वेश्चंस करते हैं प्लीज़ टेक्स्ट बुक को हिला लीजिए। मैंने बच्चों को देखा है वो ऐसे ही देखते रहता है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ नीड बी प्लीज टर्न योर नोटबुक लाइक दिस, और मे बी लाइक दिस, और मे बी लाइक दिस, और मे बी लाइक दिस। भव्या जी समझ आ रहा है जो मैं बात कर रहा हूँ? उसका फ़ायदा ये है कि आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को देख पाएंगे। नहीं तो आपको कॉर्ड AB दिखती रहेगी। कई बार आप जैसे ही पेपर टर्न करेंगे आपको कॉर्ड AD दिखनी शुरू हो जाएगी, कॉर्ड DC दिखनी शुरू हो जाएगी, कॉर्ड BC दिखनी शुरू हो जाएगी। मैं यूजुअली बच्चों को देखा है वो एक ही तरह उसको देखते रहते हैं सिचुएशन को, फिर बोलते हैं नहीं दिख नहीं रही, और नहीं दिखेगी यार, क्योंकि इसको अगर आप टर्न करोगे, ये देखो इसी क्वेश्चन को मैं टर्न करता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं टर्न करता हूँ, अब मुझे BC दिख रही है ना, और इसके दो बच्चे दिख रहे हैं। इसी को मैं अगर ऐसे टर्न कर दूं, अब देखो ये वाली जो मम्मी है DC जो है, इसके दो एंगल आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। इसी को और टर्न कर लीजिए। अब उसको मूर्ख की तरह आप उसको वैसे ही देखते रहोगे, दिख नहीं रहा, क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट हो गया इस बार बोर्ड में, तो फिर तो मूर्ख हो यार। भाई बात समझ नहीं आ रही मेरी? मित्रों कोई डाउट? तो जो आपके पास टेक्स्ट बुक है, जो पेपर आपके पास है, उसको थोड़ा टर्न कर लीजिए, खासकर सर्कल्स में, बहुत फर्क पड़ जाता है। विनीत जी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? तीन नंबर देख लीजिए, O सेंटर है सर, डिक्लेयर किया हुआ है, AOB 70 है, AOB 70 है, लिख लीजिए ये 70 है। कैलकुलेट OCA, OCA, ये तो शाहरुख का हाथ ही है, ये मेरी कॉर्ड,
शाहरुख का हाथ यहाँ पर छोटा, सॉरी यहाँ बड़ा और यहाँ छोटा, तो ये कितना हो गया? मेरी तुझे समझ नहीं आया यार? हमारी थ्योरम है ना कि शाहरुख वाली थ्योरम कि शाहरुख का हाथ सेंटर पे ज़्यादा खुलता है और ऊपर कम खुलता है, सर्कमफ्रेंस पे कम खुलता है। ये थीटा होता है, ये 2 थीटा होता है। शाहरुख की थ्योरम है, नहीं समझ में आया? दुख क्लेश वेदना पक्का? ओके, तो ये है ना, आपको धीरे धीरे समझ आने शुरू हो जाएंगे। इफ़ यू आस्क मी फ्रैंकली, सर्कल्स वाज द टॉपिक जिसने मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया। तो एंगल्स ही नहीं दिखते थे। आई हैव टेकन 2-3 days टू सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम, मतलब आराम से, क्योंकि मैं तो मास्टर हूँ, तो मैं तो बैठा था। सी द ईजियर थिंग यू कैन डू इज गाइड देख लो या गूगल कर लो, बट देन यू वॉन्ट अंडरस्टैंड। So there have been times, there have been times when I have spent 2-3 days thinking of a single problem. So ये अब तो मैं कर रहा हूँ, but you know at one point इसने मुझे बहुत दुखी किया। So calculate the value of OAC. तो OAC वही जो हमारी बात हुई थोड़ी देर पहले कि सर ये अगर सर्कल है ना और ये सेंटर है और ये अगर कॉर्ड है, विनीत जी समझ आ रहा है? तो ये जो ट्रायंगल यहाँ बनता है ना, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बनता है स्केलिन, क्योंकि ये रेडियस और ये रेडियस इक्वल होता है, तो ये वाला जो थीटा है और ये वाला थीटा इक्वल हो जाता है। इसलिए भव्या जी कह रहे हैं कि सर देखो ये रेडियस ये 35 तो ये भी 35, नहीं समझ में आया? 35। मित्रों को डाउट? अब जैसे ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया ना, नेक्स्ट ट्रांच जो आपको मिलेगा 4 क्वेश्चन का, वो आप ऐसे मतलब सर ये तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, नहीं समझ में आया, वो आप जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि अब आपको एंगल्स और कॉर्ड्स और वो सब तामझाम दिखना शुरू हो जाएगा। विनीत जी कोई डाउट? फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। ओ द सेंटर कंफर्म हो गया, ओ सेंटर ही है, वैल्यू ऑफ ABC, ठीक है। तो ये शाहरुख का हाथ सेंटर पे, तो शाहरुख का हाथ सर्कमफ्रेंस पे आधा होगा। 65। विनीत जी समझ गया? क्वाड्रिलेटरल के 4 पैर, 1 2 3 4, तो क्वाड्रिलेटरल का नाम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को एक ब्रह्मास्त्र मिला हुआ है कि बेटा तुम्हारे जो अपोजिट एंगल्स है ना, उनका जो सम है वो कितना होगा? 180। 65 यहाँ चला गया, 115 डिग्री बचे, वो इसको दे दो। ठीक कर रहा हूँ ना? हाँ ठीक कर रहा हूँ। मित्रों कोई डाउट? ऐसे भी पक्का? ओके, अच्छा। उसके बाद ये जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दुखी करता है। जो 1-2 चीज़ें इसमें जो दुखी करने वाली हैं बातें वो देख लीजिए। एक तो ये बात समझिए कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। नहीं समझ में आया मेरी बात? क्यों नहीं है भव्या जी? क्योंकि उसका जो वो सेंटर पे और सर्कल पे नहीं है वो। शाबाश। उसका जो चौथा पैर है बेटा वो सेंटर पे है, तो इसलिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ये क्वाड्रिलेटरल है बट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। बट अगर आपको मतलब हम उसको एक्सटेंड करके शाबाश फिर बाद में उसका वो थीटा शाबाश। बट आप क्योंकि ज्ञानी हैं तो आप क्या बोलते हैं कि सर ऐसा करो ना, इसको आप बना लो। प्रॉब्लम क्या है? आप इसको बना लो साइक्लिक। भाई समझ आ रहा है? हेलो। अब इस पे वो शाहरुख वाली थ्योरम लगा लो। ये 112 डिग्री, तो ये आधा होगा, ये होगा अब तक 56। CO का 15। शाबाश। और ये अगर 56 तो ये 180 माइनस 56, समझ आया? तो कितना हो गया? 60 के बाद 124 डिग्री। मित्रों कोई डाउट? अब इसी को करने का
वो रामदेव जी का भी एक स्टाइल है, वो तो योगा करते हैं तो अपने हाथ पैर इधर उधर से निकाल लेते हैं, एक वो भी स्टाइल दिखा देता हूँ, शायद कभी आप भी वो कर पाए। ये जो एंगल है, ये एंगल बनता है 360 माइनस 112। मित्रों समझ नहीं आना, गलत कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, नहीं आपने गलत क्या लिखूँ? 842 अब ठीक है, अब ठीक है ना? अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में गलती हुई है, अब ठीक है ना यार? 248 आपने पहले तो वही लिखा था। वो या वो आप जो पढ़ा रहे होते हो ना तो यू आर ऑलवेज अंडर स्ट्रेस, तो वो ऐसी मतलब प्लस माइनस भी कंफ्यूजन हो जाती है। तो अब देखिए, ये जो एंगल है ये एक्चुअल में शाहरुख का खुला हाथ है और ये यहाँ पर आधा एंगल बनाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ आया तो भी ठीक है, ये रामदेव जी का उपाय है, योगा वाला है, कहीं आपके हाथ पैर ना फंस जाए, कोई ऐसी मुद्रा में फंस गए आप कि हॉस्पिटल जाना पड़ा कि यार और रामदेव जी की वो टीवी पे देख के किया था। दैट इज़ अनदर स्टाइल। भव्य जी का जो स्टाइल है वो भी सिंपल है कि सर आप कोऑर्डिनेटर बना रहे हो ना सिंपल, क्यों ऐसे उल्टे सीधे काम कर रहे हो? मित्रों कोई डाउट? सभी को डाउट?